पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल उठने वाला है। हवा में वही पुराना सवाल फिर तैर रहा है। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक नया धारदार मोर्चा तैयार किया जा रहा है? यह शक तभी और गहरा गया जब टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान करते हुए राजनीतिक माहौल में नई गर्मी ला दी। कबीर ने दावा किया है कि उनकी एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हो चुकी है और ओवैसी ने यह तक कहा है कि वह हैदराबाद के ओवैसी हैं तो मैं बंगाल का ओवैसी हूँ। बाबरी मस्जिद की नींव रखकर चर्चा में आए हुमायूं कबीर का कहना है कि पार्टी का ढांचा तैयार है। 10 दिसंबर को वो कोलकाता जाकर कमेटी बनाएंगे और 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के बीच अपना राजनीतिक मंच उतार देंगे। इससे पहले भी कबीर एआईएमआईएम और अन्य दलों से गठबंधन की बातचीत का दावा कर चुके हैं और यहां तक कहा था कि वह राज्य की 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एआईएमआईएम ने उनके सभी दावों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक रूप से संदिग्ध और वैचारिक रूप से असंगत बताया। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद वसीम वकार ने तो हुमायूं कबीर पर बीजेपी से मिलीभगत तक का आरोप लगाया और साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय उकसावे और भ्रम की राजनीति का साथ नहीं देता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ सकते जिसकी हरकतें एकता को तोड़ने वाली हो या समाज में दरार पैदा करती हो। उधर ममता बनर्जी के लिए हाल के राजनीतिक संकेत चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो अब तक टीएमसी की रीढ़ माना जाता था, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में तेजी से खिसकता दिख रहा है। इन मुस्लिम बहुल जिलों में ममता सरकार के प्रति नाराजगी का माहौल है और इसी असंतोष की लहर पर सवारी करते हुए हुमायूं कबीर नया मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में जुटे हैं, जहां उन्हें एक अहम चेहरा माना जा रहा है। इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति इस बार बिल्कुल भी सामान्य रहने वाली नहीं है। न ममता दीदी की रणनीति सामान्य होगी, न एसआईआर का खेल और न ही यह तीसरा मोर्चा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का औपचारिक गठन करेंगे तो आखिर कौन कौन उनके साथ आएगा। खास तौर पर जब ओवैसी पहले ही गठबंधन से इनकार कर चुके हैं, तब इस उभरते मोर्चे में कौन सा नया खिलाड़ी शामिल होता है, यही आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।